हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएट्री सेक्शन का माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये देखिए, ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कहिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2-3-4 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। और मैं जो आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप जो है इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आप सिर्फ पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। जिस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ आप इसको एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। मैं हिंदी भी लिख करके समझाऊंगा। जो हार्ड वर्ड होगा ना, उसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा, तभी आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है हु। देखिए, मैं अभी पढ़ के आपको बताता हूँ। पहला यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। एक मिनट, मैं पेन को सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा 20 पे कर लेता हूँ। पेन का थोड़ा प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। सही से समझिएगा। फिर से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। हु इज़ द स्पीकर ऑन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मतलब यहाँ पे समझिएगा, हु मतलब होता है कौन, इज़ मतलब है, स्पीकर बोले, राइटर बोले, पोएट बोले, सब एक ही होता है कवि। मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस का जो है वो कवियत्री कौन है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस का जो कवियत्री का नाम है वो है कमला दास। कमला दास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है ये। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 2 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच क्रिएशन ऑफ कमला दास। इसका मतलब आप समझेंगे। यहाँ पे मतलब क्या है? माई ग्रैंड मदर हाउस जो है, इज़ मतलब है, एन मतलब एक, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है ना। फ्रॉम विच क्रिएशन ऑफ कमला दास, विच मतलब होगा कौन सा, क्रिएशन मतलब हो जाएगा किस क्रिएशन, मतलब जो वो निर्माण किया है, काम को वो लिखा है, किस काम से वो लिया गया है, किस किताब से लिया गया है। तो वो लिया गया है समर इन कोलकाता से, समर इन कोलकाता से। इसका आंसर हो जाएगा समर इन कोलकाता, ऑप्शन बी, समर इन कोलकाता। ओके जी, समर इन कोलकाता याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, कमला दास वॉज बॉर्न इन डैश। कमला दास का जो है जन्म कब हुआ था? तो कमला दास का जन्म जो है 1934 में हुआ था, 1934 में। इसका आंसर याद रखिएगा 1934, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। समर इन कोलकाता इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। ये समर इन कोलकाता जो है इसको किसने लिखा है? तो अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा ना मेरी जान कि समर इन कोलकाता से ही माई ग्रैंड मदर हाउस लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समर इन कोलकाता को किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप मिला सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। कहता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश इन। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है ये कब पब्लिश हुआ था? माई ग्रैंड मदर हाउस जो है ये कब पब्लिश किया गया था? ये 1965 यानी 1965 में पब्लिश किया गया था। 1965 में पब्लिश किया गया था। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन डैश पोएम बाय कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है डैश पोएम यानी कैसा पोएम है, ये कैसा कविता है? बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, बाय लिंगो
ग्राफिकल है, बाइलिंगोग्राफिकल है, तो बताइए ये क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जी ऑटोबायोग्राफी है। माय ग्रैंड मदर हाउस जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी किसको बोला जाता है? आत्मकथा को बोला जाता है, आत्मकथा। अब यहाँ पे समझेंगे आत्मकथा क्या होता है। जैसे हम अपने जीवन की खुद कहानी, एक स्टोरी लिखते हैं ना, अपने जीवन के बारे में खुद से लिखना ही ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहलाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। कहता है कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। अब यहाँ पे सही से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है कमला दास रिमेंबर्स मतलब होता है याद करना, याद करती है कमला दास याद करती है। हैप्पी डेज मतलब खुशी वाला दिन, जो खुशी वाला दिन, हैप्पी डेज मतलब खुशी वाला दिन, कमला दास जो है खुशी वाला दिन जो है याद करती हैं। स्पेंट मतलब होता है गुजारा, जो उन्होंने गुजारा था, इन मतलब में डैश में स्वीट इन डैश कंपनी, किस कंपनी के साथ वो गुजारा था, मतलब वो किसके साथ जो है अपना खुशी का पल गुजारा था। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना तो वो कहती हैं कि मेरे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा समय अपनी दादी माँ के साथ बिताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर के साथ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 अब आप देख सकते हैं। कहता है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन माई ग्रैंड मदर हाउस। इसका मतलब समझिएगा। कहता है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस को लेकर के वो किस चीज़ के मतलब क्या के रूप में मतलब प्रयोग किया है। तो ये सिमली के रूप में माई ग्रैंड मदर हाउस को वो प्रयोग किया है। सिमली को मतलब डायरेक्ट जब हम किसी चीज़ की तुलना किसी से करते हैं ना तो उसी को सिमली बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सिमली। मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस को किससे तुलना किया गया? सिमली से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा जी। कुछ क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा, यदि अच्छे से समझ में नहीं आ रही हो तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना जी। कहता है कमला दास हैज़ अर्न, यहाँ पे समझेंगे कमला दास है, पहले पढ़ लेते हैं। कमला दास हैज़ अर्न अ रिस्पेक्टेबल पैलेस इन बोथ इंग्लैंड एंड डैश लिटरेचर। आप यहाँ पे इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। बोथ मतलब एक तो इंग्लिश में उन्हें मतलब क्या मिला? रिस्पेक्ट मिला। कमला दास ने अर्न किया था, मतलब यहाँ पे अर्न का मतलब हो जाएगा अर्जित करना, जीतना नहीं होगा, अर्जित करना। कमला दास ने जीता था रिस्पेक्टेबल पैलेस मतलब होता है सम्मानजनक स्थान। कमला दास ने सम्मानजनक स्थान जो है मतलब वो मतलब जीता था कहाँ। एक तो इंग्लिश में, दूसरा लिटरेचर। किस लिटरेचर में? तो मलयालम लिटरेचर। तो उसको दो भाषा का ज्ञान था, एक तो इंग्लिश का ज्ञान था ही, दूसरा जो उसको ज्ञान था वो था मलयालम का। तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता कमला दास इज एन डैश पोएटेस। कमला दास कहाँ की पोएटेस हैं? तो कमला दास भाई इंडियन पोएट हैं, याद रखिएगा इंडियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए चलते हैं। कमला दास कवियत्री जो है इंडियन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं। कहता है हु रोट, सही से समझिएगा, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स। तो ओल्ड प्ले हाउस को किसने लिखा है? तो कमला दास ने लिखा है, याद रखिएगा। ओल्ड प्ले हाउस को किसने लिखा है? रोट मतलब हो जाएगा लिखा है, हु मतलब हो जाएगा कौन लिखा है। ओल्ड प्ले हाउस को किसने लिखा है? तो ओल्ड प्ले हाउस के लेखिका का नाम है कमला दास। आंसर डी। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख सकते हैं। कहता है देयर इज़ अ हाउस नो फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्स इज़ फ्रॉम द पोएम। इसका मतलब सही से समझिएगा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। देयर इज़ अ हाउस, ये देयर मतलब वहाँ, इज़ मतलब है, अ मतलब एक,
हाउस मतलब हो जाएगा घर। वहाँ जो एक घर है 9, अब जो है 4 के लिए वेयर वंस रिसीव लव, मतलब वहाँ उन्होंने रिसीव किया था लव, यानी लव प्राप्त किया था। इज़ फ्रॉम, ये किस कविता की बात कर रहा है? तो आप देखिए हाउस को ले लीजिए, जब हाउस आपको कविता में मिले तो आंसर इसका माई ग्रैंड मदर हाउस होगा, इसका माई ग्रैंड मदर हाउस। और ऐसे भी आप लाइन समझ सकते हैं कि कवित्री को जो वहाँ के घर से प्यार मिला था, तो कहाँ के घर से की बात हो रही है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस के घर की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है द पोएट्स इन माई ग्रैंड मदर हाउस बेग्स, बेग्स मतलब भीख मांगती हैं, भीख मांगती है एट डैश डोर्स, किसके दरवाजे पर? डैश के दरवाजे पर। किसके दरवाजे पे वो भीख मांगती है? तो स्ट्रेंजर्स डोर। स्ट्रेंजर्स डोर मतलब होता है अजनबी दरवाजा। अजनबी दरवाजे पर वो क्या करती हैं? भीख मांगती है। अजनबी दरवाजे पे वो भीख मांगती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख सकते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़, माई ग्रैंड मदर हाउस एक क्या है? एक लिरिकल पोएम है, अ लिरिकल पोएम। याद रखिएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस एक लिरिकल पोएम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द पोएट्स ब्लड टर्न्ड कूल्ड लाइक। आप यहाँ पे सही से समझिएगा। द पोएट्स मतलब कवित्री का जो ब्लड मतलब होता है खून, खून टर्न मतलब बदल गया, मतलब ठंडा हो गया। कूल ठंडा किसके जैसा ठंडा हो गया? तो चांद के जैसा ठंडा हो गया। याद रखिएगा कि कवित्री का जो ब्लड है वो चांद के जैसा ठंडा हो गया, तो चांद के जैसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकते हैं। कहता है द पोएट्स ऑफन थिंग्स टू डैश दैट हाउस नो, मतलब कहता है द पोएट्स मतलब कवित्री जो है ऑफन अक्सर थिंग्स सोचती हैं, ऑफन मतलब अक्सर, थिंग्स मतलब सोचती हैं कि डैश दैट हाउस, उसका हाउस अब जो है मतलब क्या करना है? गो मतलब जाना है जी, जाना है। मतलब कहाँ जाना है? मतलब अपने माई ग्रैंड मदर हाउस, मतलब अपने दादी माँ के यहाँ कवियत्री हमेशा जाने के लिए सोचती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है व्हाट इज़ द नेम, क्या नाम है? व्हाट मतलब क्या, इज़ मतलब है, नेम मतलब नाम, क्या नाम है? कमला सुरैयाज ऑटोबायोग्राफी, मतलब कमला दास का पूरा नाम क्या है? कमला सुरैयाज, ठीक है, कमला सुरैया भी इसको बोला जाता है। तो इसके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्टोरी। तो याद रखिएगा कमला दास के स्टोरी का नाम मतलब ऑटोबायोग्राफी का नेम है माई स्टोरी। याद रखिएगा माई स्टोरी। तो ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मकथा। पहले ऊपर भी मैं बताया था, आत्मकथा। कमला दास के ऑटोबायोग्राफी का नेम है मतलब माई स्टोरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द स्पीकर सेज, कभी कहते हैं दैट मतलब की, दैट मतलब हो जाएगा की, और द स्पीकर सेज कहते हैं कि शी हैज़ लॉस्ट हर, और मैंने उसे खो दिया। लॉस्ट मतलब होता है खोदना, मैंने उसे खो दिया। किसे खो दिया बताइए? वे मतलब होता है रास्ता, मैंने अपने दादी माँ के यहाँ जाने का रास्ता खो दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉस्ट मतलब खोना, हर मतलब उसके, हैज़ सी मतलब वह खो दिया है रास्ते को, वे मतलब रास्ता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख सकते हैं। कहता है बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रॉडिंग डॉग इज़ रिटेन बाय। कहता है बिहाइंड मेरे घर के, बिहाइंड मतलब पीछे, माई बेडरूम मेरे बेडरूम के पीछे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, किसके पीछे? माई बेडरूम के पीछे, डोर लाइक अ ब्रोंडिंग डॉग्स, ये किसने लिखा है? तो इसको कमला दास ने लिखा है, कमला दास ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख सकते हैं। कहता है देयर इज़ अ हाउस, मतलब देयर इज़ अ हाउस नो फार अवे वेयर वंस रिसीव लव्ड। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि वो जो आप मेरा घर बहुत दूर है, ये कहाँ से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर आप पढ़े हैं, मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पता कमला दास वॉज शॉर्ट लिस्टेड
फॉर नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ को लेकर के इसको शॉर्ट लिस्टेड यानी शामिल किया गया अंत में, लिस्ट के अंत में कब शामिल किया गया? 1984 में। 1984 में नोबेल प्राइज़ इसको 1984 में मिला था। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22 को आप देख सकते हैं। कहता है व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ था, टू द हाउस आफ्टर ग्रैंड मदर डेड। मतलब व्हाट हैपेंड मतलब होता है क्या हुआ था, टू हाउस आफ्टर ग्रैंड मदर्स डेड, मतलब ग्रैंड मदर के मरने के बाद हाउस में क्या हो गया था? तो भाई साइलेंस हो गया था, सन्नाटा छा गया था। मतलब उसकी हाउस विड्रॉ इन साइलेंस, मतलब घर जो है सन्नाटे में बदल गया था। घर जो है सन्नाटे में, साइलेंस में बदल गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइलेंस में बदल गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 अब आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द हाउस ऑफ द पोएटिस ग्रैंड मदर इज डैश नो। ग्रैंड मदर का मतलब जो है हाउस है वो क्या है? फार है, बहुत दूर है। फार मतलब होता है दूर, बहुत दूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार, बहुत दूर है। द पोएट, फिर से पढ़ते हैं, द पोएट्स, द हाउस ऑफ पोएट्स, मतलब वो कवित्री का जो घर है, ग्रैंड मदर का घर, इस मतलब कहाँ है? फार, मतलब बहुत दूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप आपके स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं। कहता है कमला सुरैया हैज़ नॉट ओनली राइटर। कमला सुरैया सिर्फ राइटर नहीं है इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की राइटर नहीं है, बट आल्सो डैश, मतलब किसकी राइटर है? तो मलयालम। मैंने बताया था उसको दो भाषा का ज्ञान है, एक तो इंग्लिश का भी ज्ञान है और दूसरा ज्ञान किस चीज़ का है? मलयालम का भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को कहता है द ग्रैंड मदर ऑफ द पोएटिस इज़ नो, मतलब ये ग्रैंड मदर का जो है कवित्री का मतलब ये क्या है? हेल्पलेस है, वेरी ओल्ड है, बताओ, नो मोर, इल है। तो हेल्पलेस, तो इसका आंसर जो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नो मोर। इनमें से कुछ भी नहीं होगा, अब नहीं है। इसका मतलब नो मोर, अब नहीं है। द कहता है द ग्रैंड मदर, सही से क्वेश्चन समझिएगा, द ग्रैंड मदर का जो है द पोएटिस इज़, ग्रैंड मदर जो है अब नहीं है, नो मोर, है ही नहीं। ग्रैंड मदर के बारे में पूछ रहा है कि वो अब जिंदा है कि नहीं, वो नहीं है, नो मोर, नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 26 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अब आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कहता है व्हाट डिड शी रिसीव देयर। कहता है व्हाट डिड, क्या मतलब रिसीव किया था उन्होंने? सिंपैथी, लव, वहाँ से मतलब लव प्राप्त किया था, मतलब कवित्री अपनी दादी माँ के यहाँ से लव प्राप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 27 को आप देख सकते हैं। कहता है देयर इज डैश इन द हाउस नो। कहता है देयर मतलब वहाँ है, हाउस नो, अब घर वहाँ का कैसा है? साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा है। ऊपर भी पढ़े थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, यहाँ पे लिख लीजिए, सही जवाब हो गया। ठीक है, उतना टेंशन काहे लेते हैं भैया, बढ़िया से याद करिए और पढ़िए इसको। ठीक है, पूरा दिल लगा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होनी चाहिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब पढ़ाई से रखिए। कहता है स्नेक्स वर, मतलब सांप थे, सीन मतलब जिसे मैंने देखा था, अमंग मतलब के ऊपर, किसके ऊपर? इन डैश माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरे दादी माँ के घर में जो है सांप किसके ऊपर था? तो भाई बुक्स के ऊपर, मतलब किताब के ऊपर था। जब कमलादास मतलब जो है झांक करके कमलादास जी देखी थी खिड़की से, तो देखा था कि बुक के ऊपर वो सांप है। अच्छी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है सही से देखिएगा। कहता है व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस, मतलब ये जो स्पीकर है माई ग्रैंड मदर हाउस का, लिव विथ हर ग्रैंड मदर, मतलब वो किसके साथ मतलब कब से रहती हैं? तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन से ही रहती हैं, बचपन के दौरान से। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, हिज चाइल्डहुड मतलब वो अपने बचपन के दिनों से ही वो अपने दादी माँ के यहाँ समय गुजारती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 30 को आप देख सकते हैं। कहता है द स्पीकर माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ प्राउड, वो प्राउड किस पे करती है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस पे प्राउड करती है, अपने ग्रैंड मदर के हाउस पे प्राउड करती है। देखिए आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, सच में आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है, समझते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ यदि कोई कमी होती है, आपको कुछ लगता है कि और किसी और तरीके से मैं डील करूं, या स्लो करूं और थोड़ा सा, या फास्ट करूं, इस चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, यदि आपको सच में हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक
और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।